दोस्तों, काफी समय के बाद मैं अपने गांव, अपने देश को विजिट कर रहा हूं। बोलते हैं ना, अपना गांव अपना देश। वही बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। हवाओं में ताजगी, हर पल बचपना सा लगता है। शहरों से पहचान है अपनी, मगर गांव अपना सा लगता है। बेशक आराम की जिंदगी शहरों से मिल जाएगी दोस्तों, मगर सुकून तो बस गांव में ही आएगी। शहर की हलचल से दूर यहाँ मन को आराम है। घर तो अपना गांव में ही है जनाब, शहर में तो बस मकान है। गांव में त्योहार त्योहार सा लगता है, तभी तो पूरा गांव एक परिवार सा लगता है। तभी तो पूरा गांव एक परिवार सा लगता है। टुडे इज संडे और संडे होता है फन डे, बट हमारा एज यूजुअल होता है, जी हाँ दोस्तों, लर्न डे। सो दोस्तों, अपना गांव अपना देश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें हम इनवैलिड डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और गलत डेटा को इंटर करने से रोक सकते हैं। सो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा डेटा वैलिडेशन के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनवैलिड डेटा को रोक सकते हैं। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन के 5 कूल ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रिक। सो दिस इज अवॉइड ब्लैंक सेल्स। दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल के रिपोर्ट्स पे काम करते हैं, सो नॉर्मली हमें जब डेटा एंट्री करना होता है, लेट्स से आई एम गोइंग टू एंटर द डेटा अमित शर्मा, राइट। इसके बाद मैंने कर दिया है विवेक कुमार। अब एक ब्लैंक को छोड़ के अगर मैं यहां पर कोई एंट्री करना चाहता हूं, लेट्स से सचिन गुप्ता, सो इट विल नॉट अलाउ मी टू इंटर द डेटा। ये चीज करना है मुझे डेटा वैलिडेशन से। सो एक बार देखते हैं क्या क्या लॉजिक हो सकता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा जब भी कोई डेटा एंट्री हो तो स्टार्टिंग रेंज से इस रेंज तक मैं चेक करूंगा कि ब्लैंक का काउंट 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है, मतलब कोई ना कोई ब्लैंक है, इसका मतलब डेटा वैलिडेट करके रिस्ट्रिक्ट कर दे कि यू कैन नॉट एंटर द डेटा बिकॉज ब्लैंक है बीच में। सो कोई भी रेंज में अगर मुझे ब्लैंक का काउंट करना है, सेल्स के काउंट करना है, ब्लैंक सेल्स का, सो देयर इज अ फंक्शन विच इज काउंट ब्लैंक। सो काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक इट्स बेसिकली टेक्स रेंज, और इस रेंज में ब्लैंक रेंज का काउंट कर देगा विच इज 1, और मुझे ये 0 चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, लेट्स सी। सो आई विल डिलीट द एंटायर डेटा और मैं सिलेक्ट करूंगा जिस रेंज में मुझे ये वैलिडेशन लगाना है। आई विल गो विद दिस डेटा, और डेटा में डेटा वैलिडेशन है। आई कैन यूज दिस वन, और आई कैन गो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट विच इज Alt DL, वन आफ्टर अनदर। तो मैं Alt DL प्रेस करूंगा। नाउ we will go to the first one which is custom. यहाँ पर custom में जाऊंगा in the first section, custom, because we are going to use a formula. So equals to count blank. दोस्तों, यहाँ पर कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखते, मतलब जब हम लोग एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे आपको उसका गाइड मिलता है, बट इस केस में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वो सिंटेक्स पता होना चाहिए। सो रेंज क्या होगा? A2 is to A2। ध्यान दीजिएगा कि ये मैं मूविंग रेंज बनाने जा रहा हूं, तो वेयर द फर्स्ट रेंज विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो F4 से मैंने फिक्स कर दिया है A2 is to A2। जब नीचे ड्रैग होगा तो A2 is to A3, A2 is to A4, A2 is to A5। तो मैं जब भी डेटा को एंट्री करूंगा तो ऊपर के रेंज में मैं देखूंगा वेदर देयर इज एनी ब्लैंक डेटा और नॉट। सो इक्वल्स टू 0, कि इस रेंज में काउंट ब्लैंक 0 होना चाहिए। क्लिक ओके। नाउ लेट अस ट्राई इट आउट। सो अमित शर्मा, राजीव गुप्ता,
अब मैं एक ब्लैंक छोड़ देता हूं, लेट्स गो विद दिस वन, मनीष मित्तल, एंटर. So the value does not match the data validation restriction defined for this cell. Wow. So आपके पास ये restrictions आ गया. Now you can also customize this message. तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई भी मैसेज को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो. Let's go to cancel. I'll select the data again. Alt DL. I'll go with this error alert जो third tab है. So I'll go with the title invalid input. Blank cells are not allowed. बस कोई भी मैसेज आप दे सकते हो. क्लिक ओके. नाउ लेट्स राइट एनीथिंग. मनीष मित्तल. So I'm getting this one. Invalid input, blank cells are not allowed. So friends, this was the first trick where we have seen how to avoid blank cells using this data validation. Let's move into the second one, which is avoid duplicate entries. So मैं क्या करूंगा, लेट सपोज आई एम राइटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, अमित, राजीव, सचिन. whenever I am going to write Amit again, so ये मुझे allow नहीं करे because we have already used Amit. So it is applicable for both numbers and text. कुछ भी हो सकता है. Duplicate entries are not allowed. So friends, ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट एंट्रीज कब होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर चीज का काउंट, पर्टिकुलर टेक्स्ट का काउंट एक से ज्यादा है, मतलब वो डुप्लीकेट है. लेट्स से अगर मैं अमित करता हूं यहां पर, इसका मतलब इस रेंज में अमित का काउंट एक से ज्यादा आ गया है, इट विल नॉट अलाउड. सो कोई भी चीज का काउंट हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ फंक्शन. काउंट इफ क्या करता है, कोई भी चीज का काउंट करता है, और वो हमें क्या करना है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 2. लेस देन 2 का मतलब ऑलवेज बी 1. सो लेट अस सी कैसे काउंट इफ यूज करते हैं. तो इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज इज दिस वन, और क्राइटेरिया मैं ले लेता हूं दिस वन, ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज शोइंग 2. इसको मुझे ट्रू फॉल्स में करना है. सो आई विल कंपेयर दिस विथ, शुड बी लेस देन 2. सो इट विल शो फॉल्स. सो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आना चाहिए. सो लेट अस यूज द डेटा वैलिडेशन. मैं एक काम करता हूं, लेट्स डिलीट द एंटायर थिंग. सो आई विल गो विद द सेम शॉर्टकट, ऑल्ट DL, और ये फर्स्ट टैब आ गया विच इज सेटिंग्स. इन द फर्स्ट टैब एनी वैल्यू की जगह मैं कर दूंगा कस्टम. लेट्स गो विद दिस, इक्वल्स टू काउंट इफ, फर्स्ट पैरामीटर इज द रेंज. सो A2, जैसे मैं कोलोन प्रेस करूंगा, सो इट्स अगेन शोइंग A2. और मैं क्या करूंगा, आई जस्ट गो विद दिस F4. मैंने फिक्स कर दिया है. अगर A2 इज टू A2 आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, राइट. दिस इज द रेंज. क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया विल बी A2 ओनली. ब्रैकेट क्लोज, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 2, राइट. क्लिक ओके, डन. लेट्स सी, अमित, राजीव, सचिन, अमित, इट्स नॉट अलाउड. वाओ. सो डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है. इवन वी कैन कस्टमाइज द मैसेज विद द सेम स्टेप्स. तो मैं एक काम करता हूं, लेट्स सिलेक्ट द डेटा अगेन, ऑल्ट DL, आई विल गो विद द थर्ड वन, एरर अलर्ट. नाउ इनवैलिड इनपुट, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं. डुप्लीकेट एंट्रीज आर नॉट अलाउड, फुल स्टॉप. क्लिक ओके. सो लेट्स राइट राजीव अगेन. Duplicate entries are not allowed. So this was the second trick where we have seen how to avoid duplicate entries using data validation. Let's move into the next trick, which is avoid weekend in dates. मतलब मैं जब भी कोई डेट इंटर करूंगा तो उसमें वीकेंड्स आर नॉट अलाउड. सैटरडे संडे का कोई भी डेट्स मुझे अलाउड नहीं करेगा यहां पर. सो लेट अस सी हाउ टू यूज दिस. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी डेट का डे कैसे निकाल सकते हैं, ये सैटरडे है या संडे. सो देयर इज अ स्मॉल फंक्शन विच इज वीकडे. तो मैं कोई भी डेट ले लेता हूं, 1 Feb 2021. सो अब ये कोई भी डे हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे. एक बार देखते हैं कि क्या डे है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज वीकडे फंक्शन, इक्वल्स टू वीक डे. और वीकडे में क्या आएगा, दिस वन. सो दिस इज शोइंग 2. अब ध्यान दीजिएगा,
ये संडे से स्टार्ट होता है। 1 का मतलब संडे हो गया, 2 का मतलब मंडे हो गया, देन 1 फरवरी 2021 इज ए मंडे। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहां पर सैटरडे संडे अलाउड नहीं करना है, सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस स्टैंड्स फॉर संडे। ये आपके संडे से स्टार्ट होता है, संडे से लेके सैटरडे, मतलब मुझे 1 और 7 अलाउड नहीं करना है। दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। सो वीकडे फंक्शन का रिजल्ट क्या आना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। ये करना है, 2 कंडीशन होगा, द वीकडे शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 7। लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। सो I'll select this one, so Alt DL, I'll go with this again custom। अब यहां पर 2 कंडीशंस हमारे होंगे, so what I'll do, I'll be using and equals to and, 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि वीकडे ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, वीकडे of the same cell should be less than 7 ब्रैकेट क्लोज, और ये रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आएगा। लेट अस गो विद दिस। एरर अलर्ट में फिर से हम चले जाते हैं एक ही बार में। इनवैलिड इनपुट, वीकेंड डेट्स आर नॉट अलाउड, फुल स्टॉप। ओके, लेट अस सी। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी वीकेंड वाले डेट्स यूज करता हूं। लेट से मैं कर देता हूं 7 फरवरी 2021। सो वीकेंड डेट्स आर नॉट अलाउड बिकॉज आपके 7 तारीख जो है दैट इज अ संडे। 7 फरवरी 2021 इज अ संडे। आई कैन गो विद दिस 8 फरवरी 2021। लेट्स गो विद द डेट। सो दिस इज सोइंग। अब कोई भी डेट्स को आप लिख सकते हो, it will not allow the weekend dates. So using the same technique, you can restrict any of the days, जो भी आप चाहते हो. In this one, we have taken an example of weekend. Awesome. चलिए, let's move into the next trick, which is avoid space in text. Avoid space in text. मतलब अगर मैं कोई भी डेटा लिखता हूं, लेट्स से मैंने लिखा हुआ है ABCD, so this is allowed, but AB space CD is not allowed. या कोई भी चीज जहां पर स्पेस है that is not allowed. So मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to compare the original text with the new text. अब new text क्या होगा, original text अगर ABCD है, so I'll remove all space and that would be the new text. अब जब दोनों टेक्स्ट बराबर होगा, it means there is no space. अब let's suppose दिस ABCD और स्पेस हटा के अगर मैं कंपेयर करूंगा, सो बोथ द थिंग्स वुड बी डिफरेंट, सो वो अलाउड नहीं होगा, मतलब स्पेस वाले टेक्स्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेट अस सी हाउ टू रिमूव ऑल द स्पेस इन ए स्पेसिफिक टेक्स्ट। कोई भी स्पेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूट फंक्शन। यस, सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट इज दिस वन, लेट्स से ओल्ड टेक्स्ट विद स्पेस, बिकॉज वी हैव टू रिमूव स्पेस with the new text which is double quotes में without space, bracket close, enter. So this is ABCD, so this is the new text and this is the old text, so both the text would be same, वही allowed होंगे, और ये allowed नहीं होगा because this contains space. So let us see कैसे कर सकते। So I'll be using the same method, Alt DL, so I'll go with this custom, और यहां पर मैं क्या करूंगा, equals to this one, this text should be equals to the substitute. स्पेलिंग को ध्यान से, बिकॉज यहां पर आपको कोई भी एरर प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो आपको स्पेलिंग को ध्यान से रखना है। दिस इज द रेंज या दिस इज द टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा, स्पेस विच आई हैव टू फाइंड, और न्यू टेक्स्ट होगा विथ डबल कोट्स में कुछ भी नहीं होगा, नल वैल्यू विद इन डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। आई विल गो विद द एरर अलर्ट, कर लेते हैं एक ही बार। इनवैलिड इनपुट, स्पेस इज नॉट अलाउड इन द टेक्स्ट, फुल स्टॉप,
Click OK. Let us see. I am going to write A, B, C, D. Accepted. A, B, C space D, E, F. Not accepted. इसी तरह से A, B, C, D, E space Q, W, E, R, T, Y. Allowed नहीं है. But Q, W, E, R, T, Y allowed है. Space allowed नहीं है. विदाउट स्पेस यू कैन राइट एनीथिंग. तो काफी टाइम हमारे पास कुछ कोड्स लिखने होते हैं और उस कोड्स में कुछ ऐसा वैलिडेशन होना चाहिए कि उसमें कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है. सो यू कैन यूज दिस ट्रिक टू अवॉइड स्पेस इन द टेक्स्ट यूजिंग द डेटा वैलिडेशन. ऑसम. नाउ लेट्स मूव इनटू द फिफ्थ ट्रिक, द फाइनल ट्रिक, which is accept only capital letters. अब एक्सेप्ट ओनली कैपिटल लेटर्स का मतलब हो गया कि सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही एक्सेप्ट हो. सो लेट अस सी. इफ आई एम गोइंग टू राइट अमित कुमार, सो दिस इज एक्सेप्टेड. बट अगर मैं लिखता हूं अमित कुमार या इवन अमित कुमार, ये भी एक्सेप्टेड ना हो. एवरीथिंग शुड बी कैपिटल. सो हाउ कैन वी डू दिस? मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल बी यूजिंग द सेम ट्रिक. वी हैव टू कंपेयर ओल्ड टेक्स्ट with a new text. और न्यू टेक्स्ट क्या होगा? I'll convert everything into a capital letter. मतलब जो अभी टेक्स्ट है that should be equals to the new text जो कैपिटल लेटर्स में होगा. अगर उसमें कैपिटल लेटर्स नहीं है मतलब ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट कंपेयर नहीं होगा, वो फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा. लेट अस सी कैसे करेंगे. सो देयर इज अ फंक्शन टू कन्वर्ट एनी टेक्स्ट टू ए कैपिटल लेटर इक्वल्स टू अपर एंड आई कैन कन्वर्ट एनीथिंग टू ए कैपिटल लेटर. नाउ दिस अमित कुमार is not equals to Amit Kumar, but एक twist है. If I'm going to use this one, the conventional, the traditional method equals to this, so ये true result देगा because equals to is not a case sensitive operator. मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to use another function which is a case sensitive function and that is exact function. So equals to exact ये क्या करता है? Checks whether two text strings are exactly the same. And this is a case sensitive. Wow. अब देखते हैं. The first text is this one and the second text is this one. Now these two texts are different. इसमें आपने देखा these are same and these are different. So I'll be using this method. So let us see. I'll delete everything. Go with the same process. Alt D L. I'll go with this custom equals to exact. The first text is this one. The second text is the capital letter of this one. So I'll convert this into capital letter using upper function. Bracket close. Now let's go with the error alert. So invalid input, only capital letters are allowed. Full stop. Okay. Let us see. Amit Kumar not allowed, but Amit Kumar is allowed. Rajiv allowed. Sachin not allowed. Awesome. So friends, these were the 5 cool tricks that we have done using data validation in Excel. So friends, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you will implement these tricks in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले and please share this video with all of your friends and colleagues. So friends, now you can download this file from the link given in the description box. So दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this channel with all of your friends and colleagues because this is your channel. और आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो तो इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. Till then, take care, bye and have a great day.